वेलकम टू ऑल्सो माय नेम इज़ आरती और मैं आप सभी के लिए अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी एजुकेशन आप पे लेके आ चुकी हूँ जोरदार सेशन जो कि नेक्स्ट चैप्टर का होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करने वाले हैं नया चैप्टर जो है बच्चे सेल। चैप्टर्स का नाम है सेल जो कि क्लास 11th का है ये, ठीक है। क्लास 11th का नया चैप्टर जिसका नाम है बच्चे सेल। ये सेल चैप्टर्स का कंप्लीट क्लासेस अब आपको मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड था उसका क्लासेस अपलोड हो चुके हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट के फॉर्म में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बस खुद पे समय दीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप उन समय के बीच में से समय को निकाल के और अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको मिलेगा 11th 12th का कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट पैकेज के साथ में। और साथ में जो भी लोग सीटेड पेपर 2 साइंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं वो हमारे इस चैनल पे जाके अपनी क्लास को देख सकते हैं, या फिर जो भी क्लास मैं लेती हूँ वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं बच्चे। तो वहाँ आपको मिल जाएगा बायोलॉजी एजुकेशन हब, ठीक है। और अभी जो क्लास है ये सेल चैप्टर का, ये किस पे अपलोड होगा तो ये आपको अपलोड हो जाएगा आरती झा ऑफिशियल चैनल जो है हमारा, उस पर आपको मिलेगा। आप सब यहाँ जुड़े और अपना प्यार और विश्वास वहाँ पे बनाए रखें। चलिए आज जो है इस चैप्टर में जिसका नाम है बच्चे सेल, हिंदी में इसे हम लोग कहेंगे कोशिका। क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। देखो एक चीज़ बताते हैं, जस्ट लाइक कोशिका को समझने के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है। ऐसे आपने क्लास 9th में पढ़ चुका है, बट फिर भी बताती हूँ। जैसे एक बड़ा सा घर अगर आप लोग बना रहे हैं और वो अगर पक्का घर है तो पक्के घर में आपको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? ईंट की। किसकी ज़रूरत होती है? ईंट की ज़रूरत होती है ना, ईंट की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही जो बॉडी होता है इस कंप्लीट बॉडी को बनने में किसकी ज़रूरत होती है बच्चा? सेल की। किसकी होगी? सेल की, यानी कि कोशिका की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आप जो है इसके इंट्रोडक्शंस वाले पॉइंट में क्या लिख सकते हो? खुद से भी लिख सकते हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अगर मैम लिखाएगी तभी आप लिखोगे, आप खुद से भी लिख सकते हो। देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो ऑर्गेनिज्म किसके बने होंगे? तो वो बने होते हैं सेल से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। चलिए कैसे उस चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं। चलो देखो एक बार यहाँ आगे लिख रहे हैं और ऑर्गेनिज्म। जो लोग मेरे साथ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और जो भी बच्चे हमसे पहले पढ़े हैं उनको मैं यही बोलूँगी आप अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए। कई सारे बच्चे जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं और जो खुद क्लास 11th में है, तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा जोरदार बना सकते हैं, तंदुरुस्त कर सकते हैं, है ना। चलिए बिल्कुल ये आपके लिए मल्टीविटामिन की गोली की तरह कार्य करेगा हमारा क्लास। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो ऑन द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 फॉर्म्स। क्या क्या हो जाएंगे जरा आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। इसमें हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चे, सबसे पहला हो जाएगा यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, दूसरा हो जाएगा मल्टीसेलुलर। कंप्लीट जो है आपको करवाया जाएगा यहाँ पे, इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराना है किसी को भी। कंप्लीट क्लास देंगे हम अपने ही चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप लोग हमारी क्लास को शाम के 3 बजे और 11 बजे सुबह में भी आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार चैनल पे जाके विजिट कर लेना है। और फिर से बोल रहे हैं, अगर हमारा क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, ऐसे ही क्लास के लिए, ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा बच्चे बहुकोशिकीय जीव। क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा।
ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है, यूनि मतलब क्या हो जाएगा, वन, और सेलुलर मतलब क्या हो जाएगा, सेलुलर मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, सेलुलर मतलब हो जाएगा सेल, मतलब ये क्या होगा, एक कोशिका से बना हुआ, मल्टी मतलब होगा यानी कि दो से ज़्यादा या फिर एक से ज़्यादा, याद रखिएगा, और सेलुलर मतलब सेल यानी कि जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो और जो एक ही सेल से मिलकर बना हो। ये पॉइंट आप लोग चाहे तो इसको इंट्रोडक्शन के पॉइंट में रख सकते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में रख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में और कई भी चीज़ें बेसिक आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। अगर आपसे कभी भी पूछ लेते हैं हमारे प्यारे बच्चे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म जो है इसको दो फॉर्म में आप रख सकते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है, मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो और क्या देख सकते हैं, तो कुछ सेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब सबसे पहले ह्यूमंस के बारे में ही बता देते हैं ताकि आपको जो है खुद के बारे में आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानें, ठीक है, खुद के बारे में आप लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जानें। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करते हैं ना इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में क्या देखने के लिए मिलता है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, इन ह्यूमन बॉडी में जो गैमिट में स्पर्म होते हैं और जो ओवम होते हैं, ठीक है, स्पर्म को बच्चे बोला जाता है स्मॉलेस्ट सेल, इसको बोला जाता है लार्जेस्ट सेल, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम लोग देखें, अगर आप सिर्फ यहाँ पे नर्व सेल याद रखिएगा, नर्व सेल, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं लॉन्गेस्ट सेल, क्या होते हैं बच्चे, लॉन्गेस्ट सेल, बट ध्यान रखना है किसमें, ह्यूमन बॉडी में, किसमें होता है, ह्यूमन बॉडी में। चलो नर्व सेल की बात हो रही थी, यहाँ हम बात कर लेते हैं, इसको क्या कहेंगे, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, क्या होता है इसमें, न्यूरॉन होता है, ठीक है। और इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ न्यूरॉन क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है बच्चे की जो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर्स के बारे में और मल्टीसेलुलर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी हम लोग बेसिक ही देख रहे हैं, कुछ खास नहीं चला है, बेसिक देख रहे हैं और एक एक करके हम लोग जो है कंप्लीट देखेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट में, स्कूलमेट में, जिसमें भी करना है कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो यूनिसेलुलर हो गया ना, इनके पास एक एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर में दूसरे पॉइंट के बारे में, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन इटसेल्फ, इट परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। ये खुद से क्या करेंगे, एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, आप लोग नोट दे के लिख सकते हैं। इस पॉइंट को नोट दे के क्या लिखना है हमारे प्यारे बच्चे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नोट दे के आपको पॉइंट लिखना है और वो पॉइंट ये हो जाएगा कि जब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशंस दिया गया है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशंस किसके द्वारा दिया गया था, तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, बताओ जल्दी से, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन given by
RH फुट्टी का ठीक है। अब इन्होंने जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया उसमें क्या क्या दिया था? किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंजाई, उसके बाद चौथा किंगडम प्लांटी और पांचवा किंगडम एनिमिलिया। क्लियर है? यही 5 दिए गए थे ना। पहला क्या हो जाएगा? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखो जहाँ पे हम आपको बताए थे बच्चे, जहाँ पे हम आपको ये बताए थे कि ये जो मोनेरा है ये क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर में। थोड़ा सा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा। और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये सब किस में आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं मल्टीसेलुलर में। किसमें आ जाएंगे? मल्टीसेलुलर्स में आ जाते हैं। मतलब है कि वहाँ पे भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर्स को देखा गया अलग। अब देखो एक लाइन जो हमेशा पूछा गया और अब तो नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था कि जो सेल होता है, सेल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी चीज़ है हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक 65। चलिए, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कौन सी सेल की खोज की थी? तो डेड सेल की खोज की थी। किसकी की थी? डेड सेल की खोज की थी। एंटोनी लीवेनहॉक जो वो क्या किए? वो लिविंग सेल की खोज की। ठीक है, आपने जो कॉर्क सेल वगैरह ओनियंस में जो देखते हैं वो सब जो बताया गया था वो सब क्या है? वो डेड सेल है। ठीक है, चलिए इससे आगे जो है कई सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। आज जो है थोड़ा लेट से क्लास स्टार्ट किए थे, इसीलिए यहीं पे हम जो है एंड करते हैं। और हाँ, कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर दूँगी। और आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी मैं आपके बीच हमेशा लेके आती रहूँगी। और साथ में जो भी नीट का है या फिर बिहार बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के क्वेश्चंस को लेके मैं आपके साथ आऊँगी डिस्कस करने के लिए। तो अल्टीमेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।